वंदे माँ शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है के लिए। कल आपकी तृतीय विभक्ति पूरी हो गई थी और आज चलेगी चतुर्थी विभक्ति। चिन्ह याद रखिए के लिए। देखिए, उसका सबसे पहला अनुवाद हम करेंगे। माता बालक के लिए भोजन पकाती है। के लिए से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आना है। माता की संस्कृत माता, बालक के लिए बालकाय, राम के लिए रामाय, बालक के लिए बालकाय, भोजन पकाती है यानी भोजन को पकाती यानी भोजनम पचती। माता बालक के लिए बालकाय भोजन भोजनम पचती पकाती है यानी पकाती है कि संस्कृत पचती। दूसरा वाक्य देखें। संजय फलों के लिए उद्यान जाता है। संजय की संस्कृत संजय, फलों के लिए फलेभ्य, यहाँ बहुवचन में आया है और बालकाय एक वचन में। फलों के लिए फलेभ्य। उद्यानम गच्छति, उद्यान जाता है उद्यानम गच्छति, और गच्छति माने जाता है। आपने लट लकार वर्तमान काल में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है आपको। और यहाँ अगर बागीचा होता तो बागीचे की जो हम संस्कृत लाते वो भी हम उद्यान ही लाते, और बाग की संस्कृत वो भी हम उद्यान ही लाते, और उद्यान की तो उद्यान है ही। अगला वाक्य देखिए। बालक स्नान के लिए नदी, सॉरी नदी में लिखवाया हमने इसको, आपको खाली ये लिखवाया कि बालक स्नान के लिए गए। अगला सेंटेंस हमारा, बालक स्नान के लिए गए। स्नान के लिए, स्नान के लिए की संस्कृत वही लाए हम, स्नान आए। बालक बहुवचन आया यहाँ पे, गए यानी बहुत सारे बालक हैं तो बालकः बहुवचन आया। बालकः स्नान के लिए स्नानाय, गए एगच्छन्। बालक स्नान के लिए गए, बालकः स्नानाय एगच्छन्। अब देखिए, जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि विभक्ति आपकी चतुर्थी आएगी, और चतुर्थी जो है वो कहाँ कहाँ पर लगती है, किस तरीके से और प्रयोग में की जाती है। देखने में आपका को चिन्ह आएगा तभी आपको चतुर्थी विभक्ति लगाना है, और यदि कोई और चिन्ह आता है, से आता है, इस तरीके के आते हैं तो वहाँ भी आपको चतुर्थी लगाना है। किस किस के योग में चतुर्थी आती है वो आप यहाँ पर देखिए। दा माने देना, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति। रुच माने अच्छा लगना, उसके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। द्रोह माने द्रोह करना, इस तरीके से इसमें भी आपकी चतुर्थी विभक्ति ही आएगी। अब अगला सेंटेंस देखें आप। राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। देता है यानी दा धातु आ गई यहाँ पर, तो राजा की संस्कृत नृप है। ब्राह्मणों को ब्राह्मणाय, वस्त्र देता है वस्त्राणी ददाति। नृप है राजा, ब्राह्मणाय ब्राह्मणों को, वस्त्राणी वस्त्र, ददाति माने देता है। नृप ब्राह्मणेभ्य वस्त्राणी ददाति। राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। दुष्ट व्यक्ति सज्जन से द्रोह करता है। अभी हमने आपको बताया था द्रोह करने के योग में यानी द्रोह के योग में भी आपकी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे सज्जन से आया है, आप इसको तृतीय विभक्ति समझ रहे हो करण से, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर द्रोह के योग में यानी द्रोह आने से, द्रोह क्रिया होने से हमारा सज्जन से की संस्कृत जो हम लाएंगे वो हम सज्जनाएं लाएंगे। दुष्ट है या दुष्ट जने भी लिख सकते हो, दुष्ट है सज्जनाय द्रुह्यति। अगला सेंटेंस देखिए। विक्रमादित्य ने कालिदास को 1,00,000 दिया। विक्रमादित्य, कालिदास को द्वितीय होनी चाहिए लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। कालिदास के लिए का समझ लीजिए आप, ठीक है। विक्रमादित्य कालिदासाय लक्षम एददात, लक्षम माने 1,00,000। विक्रमादित्य ने यानी विक्रमादित्य कालिदास को, कालिदासाय 1,00,000 की संस्कृत लक्षम दिया एददात, लंग लकार भूतकाल है यहाँ पर। अगला सेंटेंस देखिए। मोहन को गेंद से खेलना पसंद है। मोहन को, अब यहाँ भी द्वितीय लग रही है आपको देखने में, लेकिन यहाँ पे रुच आ गया। रुच माने अच्छा लगना यानी पसंद होना, उसके योग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। और चतुर्थी विभक्ति कहाँ लाएंगे हम? मोहन को में। मोहन को की संस्कृत क्या लिखेंगे? मोहनाय, यानी चतुर्थी विभक्ति में आएगा मोहनाय। मोहनाय गेंद से
कल हमने आपको तृतीय विभक्ति समझाई थी, गेंद से कंदुकेन, कंदुकेन माने गेंद से, रामेन राम से, बालकेन बालक से, मोहन को मोहनाय, गेंद से कंदुकेन, खेलना, खेलने की आई क्रीडनम, ठीक है। लेकिन अब आपको क्रीडनम शब्द यहाँ पर नया आया है। जब हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान कराएंगे तब आपको समझ में आएगा क्रीडनम क्यों आया है, पट्टनम क्यों आया है। तो इस तरीके के हम आपको पहले उपसर्ग और प्रत्यय का भी ज्ञान कराएंगे, तब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मोहनाय मोहन को, कंदुकेन माने गेंद से, क्रीडनम माने खेलना, पसंद है रोचते, रोचते रुचिकर लगता है यानी रोचते अच्छा लगता है, ये पसंद है। गुरु ने छात्र को पुस्तक दी, गुरु छात्र को यानी छात्र के लिए, यहाँ द्वितीय व्यक्ति के स्थान पर हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, छात्र को छात्राएं, गुरु ने यानी गुरु और छात्र को छात्राएं, पुस्तक पुस्तकम, दी एददात, यहाँ भी लंग लकार भूतकाल है, लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन का ये आपका क्रिया है। यहाँ पर गुरु ने छात्र को पुस्तक दी, गुरु छात्राय पुस्तकम एददात। धन्यवाद। आज आपकी चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट होती है और कल हम आपको पंचमी विभक्ति लेकर आएंगे और उसके बारे में आपको समझाएंगे। तब तक कारक के चिन्ह और राम के रूप अच्छी तरीके से याद करिए। धन्यवाद।